दिखाएंगे महाराष्ट्र के करण अर्जुन। एनसीपी और शिवसेना में टूट के बाद राज ठाकरे ने उद्धव को भेजा प्रस्ताव। शिवसेना और एनसीपी में फूट की खबरों के बाद अब कांग्रेस के अंदर भी एक तरह का डर पैदा हो गया है कि कहीं अगली बारी उनकी पार्टी तो नहीं। अशोक चव्हाण एनसीपी की बगावत से कुछ ही दिनों पहले अजीत पवार से मिले तो खैर टूट की दो खबरों के बीच दो भाइयों के एकजुट होने की खबरों की एक खबर आज 6 जुलाई गुरुवार सामने आ गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के करीबी अभिजीत पानसे अचानक उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के सांसद संजय राउत से मिलने सामना कार्यालय पहुंचे। पानसे से मुलाकात के बाद राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई के बांद्रा में स्थित ठाकरे निवास मातोश्री चले गए। वहीं पानसे राज ठाकरे से मिलने उनके दादर स्थित निवास शिव तीर्थ पहुंचे। दोनों में चर्चा को लेकर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। अभिजीत पानसे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे पर्सनल कामों से संजय राउत से मिलने आए थे। संजय राउत ने ही उन्हें राजनीति में लॉन्च किया था। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के आने की संकेत, आगे गतिविधियां होने वाली हैं तेज। अभिजीत पानसे ने कहा कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन करवाऊं। मैं राज ठाकरे का कट्टर सैनिक हूं। इस पर खुद राज और उद्धव साहिब बात करेंगे। संजय राउत से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उनके घर जाने वाला था। पता लगा कि वे सामना कार्यालय में है तो यहीं चला आया। अभिजीत पानसे ने किसी भी तरह से राजनीतिक चर्चा होने से इनकार किया, लेकिन जब दो राजनीतिक व्यक्ति साथ बैठते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजनीतिक चर्चाएं न हो। एक बार फिर उड़ी जैसे ही खबर मुंबई ठाणे में लगे संभावित गठबंधन के समर्थन ने मुंबई ठाणे में लगे संभावित गठबंधन के समर्थन में पोस्टर अभिजीत पानसे से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है दोनों भाइयों को साथ आना चाहिए, तो पानसे ने कहा कि मेरे चाहने से क्या होता है। राज ठाकरे ने पहले ही कहा है कि उन्हें आज की गठबंधन वाली राजनीति में कोई रस नहीं है, जहां जनता वोट किसी को देती है, बाद में राज कोई और लोग करने लग जाते हैं। बता दें कि जैसे ही राज और उद्धव के साथ आने की फिर से संभावनाएं शुरू हुई हैं। मुंबई और ठाणे में इसके समर्थन में पोस्टर और बैनर लग गए हैं। इस संभावना को लेकर आशाएं व्यक्त की जा रही हैं। राज ठाकरे महाराष्ट्र का भविष्य, राज की जनता देख रही है, राज के पीछे ही अपना हित। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस राज्य की अकेली ऐसी पार्टी है जो गठबंधन करती तोड़ती नहीं रहती है। राज ठाकरे महाराष्ट्र का भविष्य है और राज्य की जनता भी राज के पीछे खड़ी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि अभिजीत पानसे की संजय राउत से क्या बात हुई। राज ठाकरे ने ऐसा प्रस्ताव भेजा या नहीं, लेकिन 2014 और 2017 में राज ठाकरे ने इस तरह का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे को भेजा था। तब उद्धव ठाकरे ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। पहले मातोश्री के तीसरी मंजिल पर बैठी रश्मि भाभी को प्रस्ताव होगा मंजूर, ये जान ले जरूर। राज और उद्धव के संभावित गठबंधन को लेकर तेजी से उड़ी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक नीतीश रानी ने कहा कि पहले मातोश्री में तीसरी मंजिल पर बैठी रश्मि भाभी को ही यह प्रस्ताव स्वीकार होगा या नहीं, यही बड़ा सवाल है। दोनों भाभियों की तरफ से बातें मंजूर होंगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी, इसलिए अभी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है।